लोगों को बताने को ये था कि भी हमारा बेटा इंग्लैंड गया हुआ है। लेकिन यकीन माने यूके आने के बाद जिस कदर मुश्किल हालात मैंने यहाँ पे देखे, नाकाबिले बयान हैं। 10 महीने ना तो मैंने कोई ताज़ा हवा ली और ना ही कोई सूरज की रोशनी देखी। दिन रात मेहनत की, ढेरों ढेर काम किया, हत्ता के चूहों के साथ एक कमरे में सोना भी पड़ा। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद यहाँ पे यूके में रहने का कोई सद्देबाब ना बन सका। ना तो कोई पैसा धेला कमाया और ना ही कोई बचत हुई जिसे कि वापस पाकिस्तान भेज के अपना रोब और दबदबा लोगों पे कायम कर सकता। उल्टा जिंदगी ने इतने मुश्किल हालात दिखाए, लोगों के भयानक चेहरे दिखाए कि जिंदगी में रिश्तों पे से एतमाद ही उठ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, आज की इस वीडियो में जो एक रियल इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसे शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तानी जो कि नए नए पाकिस्तान से माइग्रेशन करके यहाँ पे यूके में आते हैं ना, तो आप लोग खुदारा ये जो पाकिस्तानी यहाँ पे यूके में पहले से रह रहे होते हैं और यहाँ के पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं ना, उनके शर से महफूज रहें। 100% नहीं, यानी कि सारे के सारे ब्रिटिश पाकिस्तानी नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ देम, यानी कि तकरीबन आप कह लें कि भी आधे से ज़्यादा जो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी रहते हैं ना, वो अपने मुफाद की खातिर, अपने आराम की खातिर और अपने मकासद पूरे कराने के लिए ना दूसरे पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब्यूज़ करते हैं। और क्या कि भी झांसा ये दिया जाता है कि आपको यहाँ का जो वीज़ा है ना यूके का, वो लगवा दिया जाएगा, आपको यहाँ पे काम भी दे दिया जाएगा। अब ऐसी ही एक दास्तान बीती सलमान के साथ। सलमान का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा से था और वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। वहाँ पे ये बंदा ना बैंक में जॉब करता था और कोई महीने का तकरीबन 1.5 लाख ना ये कमा लिया करता था। 2 इसकी बेटियाँ थीं और माँ-बाप जो थे वो उनके साथ ये सलमान ना अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। अब जी, सलमान के ना 2 बचपन के दोस्त यहाँ पे यूके में आए हुए थे और उनको यहाँ पे यूके में आए हुए कोई तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर चुका था। यहाँ के ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थे और यहाँ पे उनकी फैमिलीज़ सेट थीं और वो लोग यहाँ पे कारोबार भी कर रहे थे। एक फूड की टेक अवे था जिसे कि वो यहाँ पे रन कर रहे थे। दोनों आपस में पार्टनर थे और उन्होंने क्या कि भी अपने बचपन के दोस्त सलमान को पाकिस्तान फ़ोन किया कि तुम हमेशा कहते रहते हो और पूछते हो कि भी यहाँ पे यूके में आने के हालात कैसे हैं और किस तरह से यहाँ पे आया जा सकता है। तो जी, हमारे पास ना एक ऑफ़र है, हम लोग यहाँ पे अपना मतलब हमारे पास 2 टेकअवेज़ हैं, उनमें से ना एक का हम तुम्हें ना स्किल्ड वर्कर वीज़ा लगवा देते हैं। यानी कि एक तरह से वर्क परमिट ही उन्होंने ऑफ़र की कि भी हम तुम्हें लगवा के, यानी कि सलमान को लगवा के वर्क परमिट यहाँ पे यूके में बुला लेंगे। और क्या कि भी इसके लिए ना उसे सलमान को इन्हें 17,000 पाउंड देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि भी इसका वर्क परमिट वो लगवा देंगे, इसको वहाँ पे अपनी ही उस फूड के टेक अवे में से जॉब दे देंगे और वहाँ पे ही इसको रिहाइश भी दे देंगे। अब इससे अच्छी ज़्यादा ऑफ़र और क्या हो सकती थी। सलमान ने जो था ना फ़ौरी तौर पे हामी भर ली कि ठीक है, मैं आपको 17,000 पाउंड जो हैं वो पे कर दूँगा। आप लोग सिर्फ़ क्या है कि भी मेरे लिए ना वो वर्क परमिट उसे इशू करवाएं और मुझे भेज दें ताकि मैं अपना वीज़ा लगवाऊं और यहाँ पे यूके में आ जाऊं। क्योंकि हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी, उसे लगता था कि भी जितनी तरक्की उसके बाकी 2 दोस्तों ने यहाँ पे यूके में आके की है, उसके मुकाबले में वो वहाँ पे पीछे रह गया है पाकिस्तान में। हालांकि वो महीने का 1.5 लाख जो था ना वो कमा रहा था, लेकिन स्टिल इसके बावजूद क्या कि पता है आपको कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और घरों के गुजारे करने लोगों के बड़े मुश्किल हैं और हर किसी की ये कोशिश होती है कि वाफर मिकदार में पैसा आ जाए और वो उसे खुले हाथ इस्तेमाल करे। अब जी, सलमान ने अपने वालदैन से बात की, उन लोगों ने मतलब हामी भर ली कि ठीक है तुम चले जाओ। और बाप ने उसकी ना एक ज़मीन थी और वो उसने सेल करके क्या कि भी सलमान को ना पैसे दे दिए कि वो यहाँ पे मतलब वर्क परमिट की फ़ीस वगैरह भी पे कर दे, 17,000 पाउंड दे दे और साथ में जो बाकी के अखराजात है ना वो पूरे कर ले।
और यूके चला जाए। और साथ ही साथ माँ बाप की तरफ से ये भी सपोर्ट थी कि भाई तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बीवी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे रहेंगे और बिल्कुल महफूज हैं। तुम बेफ़िक्र होकर यूके जाओ और वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बनाओ, पैसा कमाओ और अपनी मतलब ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आओ। अब जी पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को ना, यानी कि बिहाइंड द सीन जो सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, वो एक्चुअल रियलिटी में वैसे नहीं होते हैं। दोस्तों ने उसको बड़ा ही सुहाना ख्वाब दिखाया कि भी यहाँ पे आ जाएगा, उसी टेक अवे में काम करेगा और साथ में रिहाइश भी होगी, कोई उसका ख़ास ख़र्चा नहीं होगा। सिर्फ क्या है कि भी यहाँ पे आने के बाद, यूके में आने के बाद उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। खैर जी, अब सलमान ने बिग स्टेप लिया, अपने वालिद की ज़मीन बेची और इन लोगों को पैसे वगैरह ट्रांसफ़र किए, फिर उसका वीज़ा लगा और वो यहाँ पे यूके में आ गया। और यहाँ पे यूके में जो था ना, वो मैनचेस्टर के इलाके में आया और वहाँ पे क्या कि भी इसने आते साथ ही ना, मतलब चूँकि अपने दोस्तों के पास आया था, उसे तो ये था कि भी मैं सेफ़ हैंड्स में हूँ। लेकिन आप लोगों को ये बात मैं बताती जाऊँ कि यहाँ पे आप लोग ना किसी भी बंदे के ऊपर कोई भी एतबार नहीं कर सकते हैं। कहने को तो वो सलमान के बचपन के दोस्त थे और काफ़ी लंबी दोस्ती चल रही थी और उसे ये ट्रस्ट था कि वो कभी भी उसके उसे धोखा नहीं देंगे और उसके साथ कोई भी गलत बयानी नहीं करेंगे। लेकिन जी अब यहाँ पे आने के बाद क्या कि भी दूसरे ही दिन ना उन लोगों ने कहा कि भी तुम जो है ना अब अपने काम जो है ना उसे शुरू करो, यानी कि टेक अवे का चार्ज उसको दे दिया गया, काम वगैरह करना भी उसको सिखा दिया गया और साथ ही साथ रिहाइश के नाम पे ना उसी टेक अवे के अंदर एक पीछे छोटा सा कमरा था, जिसे कह लें कि भी उसमें एक छोटा सा सोफ़ा वगैरह रखा हुआ था और एक छोटा सा टीवी वगैरह भी होगा। साथ ही एक मतलब स्टाफ के काम करने के लिए एक किचन था जिसमें चाय वगैरह बनाई जा सकती थी और एक छोटा सा वॉशरूम था। अब उसको ये कह दिया कि भी तुमने ना अपनी रिहाइश यहीं पे रखनी है, यहीं पे तुम काम वगैरह करोगे और क्या कि भई यहीं पे तुम सो जाया करो और उसके बाद क्या है कि भई यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी गुज़रेगी। अब जी उन लोगों ने ना उसे बेवकूफ़ बना के उसे 17,000 पाउंड भी हथिया लिए और उसको यहाँ पे ना दिन-रात काम करने के लिए उस टेक अवे में छोड़ दिया। कहाँ वो लोग जो थे वो पहले खुद वहाँ पे काम कर रहे थे और उनको बड़ी एफ़र्ट पुट करनी पड़ रही थी और 2 इस तरह के ना उन्होंने टेक अवे बनाए हुए थे। अब दूसरे में जो था वो कभी आते थे और कभी जाते थे और मतलब इस तरह से इतना जो काम का बर्डन था ना, वो आधे से ज़्यादा उन्होंने सलमान के ऊपर लाद दिया था। अब जी सलमान बेचारा तो यहाँ पे ज़िंदगी के एक नए चाम में आया था कि भी यहाँ पे आके पैसे कमाएगा और ना जाने कौन-कौन से मतलब उसने मैदान फ़तह करने हैं। लेकिन क्या कि भी पहले दोस्तों ने ये कहा था कि 7 घंटे काम करना होगा। यहाँ पे आने के बाद क्या कि भी उसको कहा कि भी स्टोर की जितनी भी ओपनिंग टाइम्स है ना, यानी कि उनका वो टेक अवे सुबह 11 बजे खुलता था और रात को जो था वो 12 बजे जाके बंद होता था। और उसे कहा कि ये सारी की सारी टाइमिंग जो है ना वो तुमने इसकी सुपरविजन करनी है, तुम ही इसके इंचार्ज हो और तुमने ही इसको संभालना है। इनडायरेक्टली क्या कि भी उसको एक तरह से उन्होंने उस टेक अवे का मतलब सौंप दिया कि अब तुमने ही यहाँ पे ऑल इन ऑल काम करना है। साथ में उसके सिर्फ एक और वर्कर था जो कि हेल्पर के तौर पे काम कर रहा था। उसे शुरू में आते ही ट्रेनिंग दी गई, सलमान को ट्रेनिंग दी कि भी किस तरह से तुमने यहाँ पे फूड वगैरह प्रिपेयर करनी है, किस तरह से उसे आगे सर्व करना है, किस तरह से ऑर्डर्स वगैरह लेने हैं। शाम को मतलब जब पीक टाइम होता था ना, कोई जब ये डिनर का टाइम होता है 7 से 9 बजे तक, उस दौरान क्या कि उन दोनों दोस्तों में से एक आके ना मतलब वहाँ पे देखता था और जो क्लोजिंग टाइम होता था तो उस वक़्त तक वो वहाँ पे स्टे करता था एज़ ए ओनर, यानी कि मालिक के तौर पे वो वहाँ पे आके बिहेव करता था और वहाँ पे देखता था कि भी सारी ट्रांजैक्शंस ठीक तरीके से हो रही हैं, मतलब कोई हेर-फेर नहीं हो रहा और पैसे वगैरह लेके ना वो वहाँ से चला जाता था। और उसके बाद क्या कि भी सलमान को उस हेल्पर के साथ वहाँ की क्लीनिंग वगैरह खुद करनी पड़ती थी और स्टोर क्लोज़ करने के बाद वो वहीं पे जो छोटा-सा उसको कमरा दिया हुआ था ना रिहाइश के नाम पे, वहीं पे वो सोफ़े के ऊपर सो जाया करता था और सुबह उठते ही फिर उसको दोबारा से काम करना पड़ता था। अब जी ये सलमान को ना यहाँ पे आए हुए कोई तकरीबन 3 माह हो गए और 3 माह के बाद क्या कि भी उसने डिमांड की कि भी आप जो मेरी सैलरी है ना वो अब मुझे दे दें। इन लोगों ने शुरू के 1 महीना तो उसको कुछ भी मतलब नहीं दिया और उसमें क्या कि भी यहाँ पे ना मिनिमम सैलरी है कोई तकरीबन 11.5 या 12 पाउंड है यूके में, इस तरह की और जॉब्स के लिए। लेकिन क्या कि भी उसको ना, मैं अक्सर ये बात आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो लोग कैश इन हैंड जॉब करवाते हैं या ये जो देसी होते हैं ना,
पाकिस्तानी इंडियंस, इनके रेस्टोरेंट्स में काम करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये काम ज़्यादा करवाते हैं और तनख्वाह जो है वो पूरी नहीं देते हैं, सैलरी में से कटौती करते हैं, आपको कैश इन हैंड पैसे देते हैं और उसका आपको ये कहा जाता है कि भी आपने टैक्स भी तो देना है, तो बेहतर यही है आप कैश इन हैंड ले लें। लोग जो है मजबूरी में जो है वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब जिस सलमान ने कहा कि भी मुझे तो आपने पहले कहा था कि भी आप जो है ना वो 7 घंटे काम करोगे, यहाँ पे आके मुझे अब काम भी 4 घंटे ज़्यादा करना पड़ रहा है। रिहाइश के नाम पे आपने जो एक छोटा-सा कमरा मुझे दिया हुआ है, वहाँ पे मैं इतनी मुश्किल से सोता हूँ, ना मैं कहीं बाहर आ जा रहा हूँ, ना मेरी मतलब कोई इस तरह की इंटरेक्शन है कि भी मुझे लगे ये फ़ील हो कि भी मैं यहाँ पे यूके में आ गया हूँ और सारे के सारा आपने स्टोर का जो बोझ है ना, वो मेरे ऊपर डाला हुआ है। ख़ैर जी, अब 3 माह गुज़रे और उसके बाद इन लोगों ने ना कोई 1500 पाउंड ना उसको दे दिया सैलरी के नाम पे, यानी कि पर मंथ उसको जो था वो 500 पाउंड ट्रांसफ़र किया गया था। हालाँकि ओरिजिनली जो था वो उसकी तनख्वाह बन रही थी कोई 2000 पाउंड पर मंथ और इसमें से आप देखें कि उन्होंने कितने ज़्यादा पैसे उसके काट लिए और एक तरह से उसको धोखा ही दे रहे थे कि भी सैलरी के नाम पे उसको कम पैसे दिए जा रहे थे। अब जी 3 महीने इतना सख्त काम करने के बाद, दिन-रात मेहनत करने के बाद जब सलमान को इतने थोड़े से पैसे मिले ना, तो उसे गुस्सा आ गया कि इन लोगों ने मेरे से पहले इतने मतलब 17,000 पाउंड मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्क परमिट देने के नाम पे ले लिया है और उसके बाद क्या कि भी अब मुझे यहाँ पे तनख्वाह भी पूरी नहीं दे रहे हैं। उसने मतलब गर्मी-सर्दी हुई दोस्तों के दरमियान, कहा-सुनी भी हुई और क्या कि भी उसके जो ये दोस्त थे ना ब्रिटिश पाकिस्तानी, उन्होंने उसको धमकियाँ देनी शुरू कर दी। उसको थ्रेट की कि भी अगर तुमने इस तरह से नेक्स्ट टाइम हमारे साथ बिहेव किया, दोस्ती अपनी जगह पे रह गई लेकिन अब तुम यहाँ पे हमारे मुलाज़िम हो और एज़ ए एम्प्लॉयी हमारे पास काम कर रहे हो और तुम्हें कोई हक़ नहीं पहुँचता, तुम हमारे साथ इस तरह से इस टोन में बात करो। अगर तुमने मज़ीद नेक्स्ट टाइम ऐसे किया तो क्या है कि भी हम यहाँ पे पुलिस बुलाएँगे और तुम्हें पकड़वा देंगे और तुम्हारा जो ये वर्क परमिट है इसको भी कैंसल करवा देंगे। अब जी वो बेचारा चूँकि पाकिस्तान से नया-नया आया था, उसे यहाँ के रूल्स नहीं पता थे। वो इस धमकी में आ गया और चुपचाप क्या कि भी दिन-रात उसने ना काम करना शुरू कर दिया और चूँकि वो मजबूर था, उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहा था और इस तरह से ना करते-करते कोई तकरीबन 10 माह गुज़र गए। लेकिन उन लोगों ने उसकी ना तो तनख्वाह बढ़ाई और ना ही वो उसको कोई ज़्यादा पैसे दे रहे थे, उल्टा उसे दिन-रात काम करवा रहे थे और वो कहीं बाहर भी नहीं आ जा सकता था क्योंकि वो काम करने के बाद इतना थक जाता था कि बस वहीं पे ढेर हो जाता था और उसके बाद सुबह उठ के फिर से वो दोबारा काम शुरू कर देता था। और यहाँ की फूड शॉप्स का ये है कि भी अगर वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस जो है ना उनको मेंटेन ना रखा जाए और साफ़ सफाई का इतना ख्याल ना रखा जाए, तो यहाँ पे यूके में ना चूहे जो है ना वो बड़ी ही जल्दी आ जाते हैं। अब जिस कमरे में उसको रिहाइश दी गई थी ना, वहाँ पे चूँकि साथ ही फूड शॉप थी और वहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें पड़ी हुई होती थी, तो उसकी वज़ह से क्या कि वहाँ पे चूहे भी आ गए और उसको काफ़ी मतलब परेशानी हुई, काफ़ी मुश्किल के साथ उसने ना वहाँ पे उस कमरे में गुज़ारा किया। ख़ैर अब 10 माह गुज़र गए लेकिन उसे कोई भी बेहतरी की सूरत-ए-हाल ना नज़र आई। फिर जी सलमान जो था ना वो डट गया। अब जी वहाँ से उसने क्या किया कि वो वहाँ से भाग आया और इन लोगों को बताए बगैर और उसके बाद वो ना बर्मिंघम आ गया। वहाँ पे अब चूँकि ये मतलब 10 महीने उसने एक फ़ूड शॉप में काम किया था, एक्सपर्ट हो चुका था खाना वग़ैरह बनाने का और बाकी की जो एक्सपर्टीज़ होती है ना वो अब उसको आ चुकी थी। उसने वहाँ पे एक और जो रेस्टोरेंट था ना वहाँ पे गया और वो भी पाकिस्तानी का ही रेस्टोरेंट था। वहाँ पे उसने ना क्या कि भी अपने बारे में बताया और वहाँ पे कुछ तरले-मिन्नतें किए, कुछ इस तरह से दास्तानें सुनाई गईं और फिर उसके बाद क्या कि भी उसको ना उस रेस्टोरेंट वाले ने अपने पास रख लिया। अब वो भी मतलब कहते हैं ना कि चोरों को पड़ गए मोर, वो वाली बात कि वो एक कब्र से निकल के ना अब दूसरी दोज़ख की तरफ जा रहा था। अब जी बर्मिंघम में भी वही सूरत-ए-हाल थी, यानी कि वो जो देसियों का तरीका है ना कि वो काम ज़्यादा करवाते हैं और पैसे कम देते हैं, बस उसी से मिलते-जुलते हालात थे। अब वो यहाँ पे काम कर रहा था लेकिन जहाँ पे वो 12 घंटे काम कर रहा था, अब कोई तकरीबन 10 घंटे ना उसको काम करना पड़ता था। और साथ ही साथ क्या कि भी उसको जब वो जहाँ पे 500 पाउंड दे रहे थे ना पर मंथ, अब ये नया वाला मालिक ना उसको कोई 1000 पाउंड दे रहा था। लेकिन ये भी मतलब पूरी सैलरी उसको पे नहीं कर रहा था जो कि 11.5 या 12 पाउंड बनती है ना, उस हिसाब से इसको पेमेंट नहीं दी जा रही थी। इसकी सैलरी बन रही थी कोई तकरीबन 2000 और वो इसको दे रहा था 1000 पाउंड और इस तरह से मतलब लोग जो है ना यहाँ पे बड़ी बड़ी बदउनवानियाँ करते हैं।
फिर कोई इसने मज़ीद यहाँ पे ना इस नए रेस्टोरेंट में 6 माह काम किया, लेकिन यहाँ पे भी अब उसको लगा कि भी कोई सेविंग्स वग़ैरह नहीं हो रही, ना ये लोग मुझे पैसे पूरे दे रहे हैं, दिन-रात काम करवाते हैं और क्या कि भी कोई मतलब ऐसी सिनेरियो नहीं है कि मैं पाकिस्तान पैसे कमा के भेज सकूँ। अब उसको यहाँ पे आए हुए कोई तकरीबन 1 डेढ़ साल हो चुका था। उसके बाद क्या कि भी उसने ना एक यहाँ पे वकील के पास गया बर्मिंघम में। और बर्मिंघम में आपको मैं बताती चलूँ कि वहाँ पे पाकिस्तानियों की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो जिस सॉलिसिटर के पास गया ना, वो भी आगे से पाकिस्तानी ही था। अब उस वकील ने इसको भी एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे लिया और अपना मतलब पैसे सीधे करने की कोशिश की। इसको उल्टे-सीधे मशवरे देता रहा कि आप अपना वीज़ा जो है किसी और कैटेगरी में स्विच करवा लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, लेकिन स्टिल क्या कि कोई भी चीज़ जो थी ना वो करामद ना हो सकी। फिर जी उस वकील ने इसको ये मशवरा दिया कि आप यहाँ पे ना पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दें और कह दें कि भी पाकिस्तान में जो है वो आपकी बीवी के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और उसके भाई जो हैं वो इसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं और क्या कि भी यहाँ पे वो अब सियासी पनाह के लिए मुंतज़िर है और अगर वो वापस पाकिस्तान गया तो उसकी जान को ख़तरा है। इस तरह का कोई सिनेरियो ना वकील ने उसको बताया कि आप इस तरह का करके ना कोई एप्लीकेशन अपनी ड्रॉप कर दें। इससे क्या होगा कि भी आपको यहाँ पे रहने के लिए इलीगल भी नहीं होना पड़ेगा, आपकी इस वर्क परमिट से भी जान छूट जाएगी और क्या कि भी इसके बाद आपको अगर आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है तो सारी ज़िंदगी के लिए सलमान जो है ना वो यूके में रह सकता है। लेकिन स्टिल क्या कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकेगा, ना अपने बीवी बच्चों को मिल सकेगा और ना ही अपने माँ बाप को कभी दोबारा देख सकेगा। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो कि मतलब अगर सलमान असाइलम की तरफ चला जाता ना तो उसको पे ऑफ करनी पड़नी थी। और साथ ही साथ क्या कि भी वकील ने उसको एक और मतलब कहने की न्यूज़ सुनाई कि ये पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करने के लिए जो वकील की फ़ीस होगी ना, सलमान को कोई तकरीबन 10,000 पाउंड अपना जो है ना वो इस सॉलिसिटर को पे ऑफ करने पड़ेंगे ताकि वो उसका केस बनाए, उसका पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करे और उसको वीज़ा लेके देना। अब जी सलमान बेचारा ना इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आता है, यहाँ पे यूके में आने के बाद तो उसने कोई इतना ख़ास सेविंग वगैरह की ही नहीं थी, बामुश्किल उसका अपना ही गुज़ारा हो रहा था। उसने ना मतलब देखा, बड़ा परेशान हुआ और सोचा कि भी यहाँ पे ना तमाम जितने भी ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं ना, वो दूसरे नए आने वाले पाकिस्तानियों को लूटते हैं, उनको नोचते हैं और उनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाने का ना उन्होंने एक ज़रिया बनाया हुआ है। अब जी वो बड़ा परेशान हुआ कि मैं करूँ तो करूँ क्या? और वो बेचारा यहाँ पे यूके में धोखे खा-खा के इतना थक चुका था, लोगों के बिहेवियर देख के वो इतना ज़्यादा फेड अप हो चुका था कि उसने ना वापस जाने को ही अपनी बका का एक ज़रिया समझा। उसने सोचा कि भी मैं वहाँ पे पाकिस्तान चला जाऊँगा, आराम सुकून से जो मेरी ज़िंदगी चल रही थी, उसी दाल-रोटी में मैं गुज़ारा कर लूँगा, लेकिन क्या है कि एटलीस्ट मैं वहाँ पे लोगों के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनूँगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि वो जो ब्रिटिश पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हुए दूसरे नए आने वाले पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे वसूल करते हैं और उनको इस तरह से मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको पूरी सैलरी नहीं देते, उनको उनका पूरा हक नहीं देते, उनको बड़ा हार्ड टाइम देते हैं। तो नए आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उन वो अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं? उनको कौन-सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए और कौन-सी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनके ऊपर अमल पैरा हो के अपने आप को इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनाने से बचाना चाहिए। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा और जी अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।